नमस्कार, मैं जैनेंद्र कुमार सिंह आप लोग का जयसिंह क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। लाखों कैंडिडेट जो रेलवे में ग्रुप डी 2024 वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है, क्योंकि अब कंफर्म हो चुका है कि रेलवे ग्रुप डी 2024 में 1 लाख वैकेंसी आएगी ही। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अभी जो लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई आया है उसमें ग्रुप डी के बारे में क्या बताई गई है, इस बार आईटीआई के लिए कितनी वैकेंसी रहेगी, नॉन आईटीआई के लिए कितनी वैकेंसी रहेगी, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो सभी बातों को इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो यदि आप लोग रेलवे ग्रुप डी 2024 वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा सिलेक्शन रेलवे में ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में हो चुका है, तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑफिशियल होगी और ऑथेंटिक होगी। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑफिशियल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्जाम कैलेंडर है, जिसमें आप लोग का जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन है, फॉर्म भरने का डेट है वो अक्टूबर महीने से चालू हो जाएगा। यानी अक्टूबर महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लोग ग्रुप डी लेवल 1 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब लाखों कैंडिडेट जो ग्रुप डी के हैं उनके मन में हमेशा ये सवाल आते रहता था कि कितनी वैकेंसी आएगी रेलवे ग्रुप डी 2024 में, आईटीआई के लिए कितनी वैकेंसी रहेगी, नॉन आईटीआई के लिए कितनी वैकेंसी रहेगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका सीधा जवाब मिल चुका है। आप लोग ये देख सकते हैं ये लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई है, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, हाउ मेनी वैकेंट पोस्ट आर देयर करेंट इन रेलवे, यानी रेलवे में अभी फिलहाल कितनी खाली वैकेंसी है। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था, हाउ मेनी लेवल 1 पोस्ट आर वैकेंट इन रेलवे, यानी लेवल 1 जो ग्रुप डी या ग्रुप सी का पोस्ट है वो टोटल कितनी वैकेंट है रेलवे में, जिसका आप लोग यहाँ पे जवाब देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ नॉन गैजेटेड पोस्ट वैकेंट दैट इज ग्रुप सी इंक्लूडिंग लेवल 1, यानी ग्रुप सी में ही लेवल 1 अब आता है। जैसा कि आप सभी को मालूम हो कि जो पहले ग्रुप डी में लेवल 1 आता था उसे अब ग्रुप सी ही बना दिया गया है, यानी ग्रुप डी का जो पोस्ट है वो ग्रुप सी के ही अंतर्गत आता है। तो ग्रुप सी को इंक्लूड करते हुए, लेवल 1 को इंक्लूड करते हुए इंडियन रेलवे में अभी फिलहाल 1 फरवरी 2024 का ये लेटेस्ट डेटा देख सकते हैं। 1 फरवरी 2024 के अनुसार 2,35,860 वैकेंसी है, 2,35,860 वैकेंसी है। उसके बाद देख सकते हैं नीचे बताया गया, फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गैजेटेड पोस्ट दैट इज ग्रुप ए एंड बी योर आरटीआई हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कंसर्न्ड सीएचओ फॉर फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन डायरेक्टली टू द अपॉइंटमेंट, यानी ए और बी पोस्ट का यहाँ पे डिटेल नहीं दिया गया है, लेकिन ग्रुप सी जो लेवल 1 इंक्लूडेड है उसमें 2,35,860 वैकेंसी है। तो आप लोग समझ सकते हैं इसमें 2,35,860 में सबसे ज्यादा यदि कोई पोस्ट है वो ग्रुप डी लेवल 1 की ही है, क्योंकि आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले अश्विनी वैष्णव रेल मिनिस्टर का आप लोगों ने जवाब सुना होगा कि अभी जो नोटिफिकेशन आ रही है वैकेंसी के लिए उसके कंपैरिजन लेवल 1 में सबसे ज्यादा भर्ती आएगी, सबसे ज्यादा वैकेंसी आएगी, क्योंकि उनका कहना था कि लेवल 1 है जो रेलवे का बैकबोन है। यदि कोई एम्प्लॉय ज्यादा काम करता है, सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम करता है, तो लेवल 1 ग्रुप डी के कैंडिडेट करते हैं, ग्रुप डी के एम्प्लॉय करते हैं, तो डेफिनेटली लेवल 1 में सबसे ज्यादा वैकेंसी आएगी। ये स्टेटमेंट अश्विनी वैष्णव का था और ये 2,35,860 वैकेंसी से कंफर्म हो चुका है कि 2024 में सरकार को कम से कम लेवल 1 यानी ग्रुप डी में 1 लाख वैकेंसी देनी ही चाहिए। सरकार को यहाँ पे ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो वैकेंसी खाली है इसे हम लोग अगले साल के लिए होल्ड करके रखते हैं, फिर अगले साल रिलीज करेंगे, क्योंकि लाखों की संख्या में कैंडिडेट हैं जो पिछले लगभग 5 साल से वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। तो 1 लाख वैकेंसी तो इस 2,35,860 में से ग्रुप डी में देनी ही चाहिए, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा ग्रुप डी में वैकेंसी खाली है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे इंपॉर्टेंट नोटिस अवेलेबल है, जिसमें साफ बता दिया गया है, आप लोग यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं
कि 2018 और 2019 में एक बार की छूट दी गई थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, और अब 15 जून 2019 के बाद जितनी वैकेंसी आएगी लेवल 1 में टेक्निकल डिपार्टमेंट में, जैसे सिविल हो गया, आपका मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिग्नल एंड टेलीकॉम हो गया, कैटरिंग विंग हो गया, उसमें ITI या अप्रेंटिसशिप जरूरी रहेगा। तो जो अभी भी कंफ्यूजन में है कि ITI 2024 में भी नहीं रहेगा, छूट दी जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2024 में टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए ITI जरूरी रहेगा। अब बात करें कि ITI के लिए कितनी वैकेंसी आएगी, नॉन ITI के लिए कितनी वैकेंसी आएगी, तो इसके लिए आप लोग 2019 में जिस बोर्ड में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई थी न्यू दिल्ली में नॉर्दर्न रेलवे में, उसका आप लोग चार्ट देख सकते हैं। ये आपका पोस्ट है, उसके बाद ये आपका डिपार्टमेंट है। तो इस डिपार्टमेंट में टेक्निकल डिपार्टमेंट कौन कौन से आते हैं, मैकेनिकल आता है, इंजीनियरिंग आता है, उसके बाद देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल आता है, उसके बाद सिग्नल एंड टेलीकॉम हो गया, उसके बाद इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, उसके बाद सभी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो सभी डिपार्टमेंट को यानी टेक्निकल डिपार्टमेंट को छोड़ देंगे तो यानी कुछ डिपार्टमेंट बच जाते हैं जो नॉन ITI के लिए रहेंगे। जैसे आपका मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद ये आपका ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद ये स्टोर डिपार्टमेंट हो गया। तो टोटल 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें नॉन ITI के लिए वैकेंसी आएगी, यानी जिन्होंने ITI नहीं कर रखा है, अप्रेंटिसशिप नहीं कर रखा है, उनके लिए सिर्फ 3 डिपार्टमेंट में भर्ती आ सकती है, और जो बाकी सभी डिपार्टमेंट है उसमें जिन्होंने ITI किया है या अप्रेंटिसशिप किया है वो एलिजिबल रहेंगे। अब किसके लिए कितनी वैकेंसी आएगी, तो आप लोग इस वैकेंसी के चार्ट से देख सकते हैं। एक ट्रैफिक डिपार्टमेंट असिस्टेंट पॉइंट्समैन एक ऐसी भर्ती है जो मान सकते हैं बम्पर संख्या में आती है और सभी जोन में बम्पर संख्या में आती है। स्टोर में यानी ठीक ठाक पोस्ट रहते हैं, मेडिकल में भी ठीक ठाक पोस्ट रहते हैं। तो मान के चलें कि यदि 1 लाख सरकार है जो 2024 में वैकेंसी देती है, तो उसमें नॉन ITI के लिए कम से कम आप लोग मान के चलेंगे कि 30,000 के समथिंग पोस्ट रहेंगे, और बाकी सभी पोस्ट के लिए ITI वाले या अप्रेंटिसशिप वाले एलिजिबल रहेंगे। और जो 30,000 पोस्ट ऐसे रहेंगे जिनका नॉन ITI है, यानी जिन्होंने ITI या कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं ले रखी है, वो भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपका नॉन ITI और ITI के लिए पोस्ट हो गया। इसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं ये आपका 2019 के वैकेंसी तक एग्जाम पैटर्न फॉलो किया जाता था, जिसमें 1.5 घंटे का समय दिया जाता था। साइंस से 25 सवाल, मैथमेटिक्स से 25 सवाल, रीजनिंग से 30 सवाल और करंट अफेयर से 20 सवाल। ये जो टोटल सभी 100 क्वेश्चन है प्योरली 10th लेवल पे है, यानी मैथ्स आपका 10th लेवल तक का आएगा, साइंस 10th लेवल तक का आएगा, उसके बाद GK GS करंट अफेयर तो आपका यानी कि मान सकते हैं जनरल होता ही है। और इसी 100 नंबर के बेसिस पे मेरिट तैयार होता था। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए कैंडिडेट को बुलाए जाते थे। आई होप आप सभी कैंडिडेट अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। भोलेनाथ आप लोग का इस बार सिलेक्शन जरूर करवाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट करें, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या टेलीग्राम पे आप लोग जेसिंग क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।